वीडियो शुरू करने से पहले तमाम आने वाले नाजरीन और सामाईन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सकें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। और आगे अब बात करते हैं चौथे स्टेप की, जो कि है स्पेशलाइज्ड टू नॉलेज। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं इस इंसिडेंट से। तो हेनरी फोर्ड का नाम आपने सुना ही होगा। इनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उन्हें ऑटोमोबाइल्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। तो हुआ यूं कि इन्होंने शिकागो न्यूज़पेपर पर हतक इज्जत का दावा किया था, क्योंकि अखबार ने इन्हें इग्नोरिंग पैसिफिस्ट यानी उदास और जाहिल शख्सियत करार दिया था। अदालत में मुकदमे की समाअत के दौरान इनसे हजारों सवालात पूछे गए। वकील साबित करना चाहता था कि हेनरी वाकई में इग्नोरेंट हैं। अदालत के ऊट पटांग सवालों से फोर्ड परेशान हो गए थे। हेनरी ने जवाब दिया कि आप जो भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं उनका जवाब देने के लिए मैं यहाँ अपने मेन एडमिन को बुला सकता हूँ। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं आदमियों को काम पर रख सकता हूँ जो मुझे हर बात की खबर पहुँचाएं? तो मुझे अपने दिमाग में इतनी नॉलेज भरने की क्या जरूरत है? फोर्ड के इस जवाब पर अदालत में खामोशी छा गई। फोर्ड के पास कोई खास आम इल्म नहीं था, लेकिन इसे अपने काम का खास इल्म था। वो जानता था कि इसका मकसद क्या है। इसीलिए जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते फिर भी वो कामयाब होते हैं। जो चीजें हम जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं वो अक्सर हमारे काम नहीं आती जब तक कि हम उन्हें अपनी असली जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। अगर देखा जाए तो ये सिर्फ किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं। अगर आपका किसी चीज में कोई खास इंटरेस्ट है तो आप कोई शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं या इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह से आप उस चीज के बारे में पूरी नॉलेज अच्छी तरह से हासिल कर सकते हैं, जो कि आगे चलकर आपके बिजनेस में काम आ सकती है। और वैसे भी सीखना सिर्फ स्कूल तक ही नहीं होता। आप जिंदगी में किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे आप फैमिली वाले हों या फुल टाइम जॉब कर रहे हों। अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त तो निकाल ही सकते हैं। तो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या सीखना है और क्या काम करना है। जो आपका हुनर है उसे इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। और अक्सर कंपनीज भी एम्प्लॉयज को रखते टाइम एजुकेशन तो देखती ही है, साथ ही उनकी पर्सनालिटी पर भी गौर करती हैं। आप किस तरीके से लोगों से या कस्टमर से पेश आते हैं या सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये सारी बातें भी देखी जाती हैं। कोई सक्सेसफुल आदमी भले ही एजुकेटेड ना हो, लेकिन उसमें एक खास एम्बिशियस या पर्सनालिटी जरूर होती है। याद रखिए, जो इंसान स्कूल की ही पढ़ाई को सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है वो हमेशा मामूली इंसान ही बनकर रह जाता है। वो भले ही एक मकाम हासिल कर ले, लेकिन सक्सेस तो तब हासिल होती है जब आप जिंदगी में कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। और इसी के साथ बात करते हैं 5वें स्टेप की, जो है इमेजिनेशन यानी तख्लीकी ख्यालात। आइए इसे समझते हैं एक कहानी से। बहुत पुरानी बात है कि एक बार एक बूढ़ा देसी डॉक्टर केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान के नौजवान क्लर्क को बताया कि इसकी केतली और लकड़ी का पेडल बहुत पुराना है। क्लर्क ने इससे $500 में एक नई केतली और लकड़ी के पेडल खरीदे। ये रकम इस डॉक्टर की सारी जिंदगी की बचत के बराबर थी। डॉक्टर ने क्लर्क को कागज का एक छोटा टुकड़ा दिया जिसमें जादुई फॉर्मूला लिखा हुआ था। डॉक्टर क्लर्क से $500 लेकर चला गया, क्योंकि इस रकम से वो अपना कर्ज उतार सकता था और आराम से जिंदगी गुजार सकता था। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए कि हर किस्म की नाकदीन का मुकाबला कर सकें। इसमें आपको शिकस्त, मायूसी और बेइत्मीनानी भी मिल सकती है। तो इन सब चीजों के लिए भी तैयार रहें। अपने ख्याल को अपना जुनून बनाएं, बगैर रुके मुसलसल इस पर काम करें। इसे हकीकत के तौर पर अपनाएं, तभी आपका ख्याल इतना मजबूत हो सकेगा कि हर किस्म के चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। क्या आप जानते हैं कि उस केतली में क्या मिक्सचर बनाया गया था? कोका कोला। हाँ, इस मरकब से जो चीज बनाई गई थी वो थी कोका कोला। और इस मिक्सचर को बनाने वाले क्लर्क का नाम ऐसा कैंडलर था। लेकिन कोका कोला की कामयाबी का राज सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये ऐसा कैंडलर की इमेजिनेशन थी। हमारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन की जरूरत होती है ताकि वो हकीकत बन जाएं। सिर्फ एक चीज जो आपको कामयाब होने से रोकती है
وہ آپ کی اپنی سوچ ہے۔ اپنی سوچ بدلیں، اپنی امیجنیشن استعمال کریں، پھر کمال دیکھیں۔ کوکا کولا بھی ایک آئیڈیا پر چلا۔ آج ہم اپنے ارد گرد جو چیزیں دیکھتے ہیں جیسے گیجٹس یا سوشل میڈیا، ان سب کے پیچھے ایک آئیڈیا کار فرما ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ساری زندگی موقع کا انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن کامیابی ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی۔ اس نوجوان کلرک نے اپنی زندگی کی بچت اس فارمولے پر لگا دی تھی۔ اس نے اس کاغذ پر لکھی ہوئی چیزوں کو ملا کر جادوئی فارمولا بنایا۔ اس کیتلی میں ایک قسم کا سونا تھا جس سے شوگر کی صنعت چلتی تھی اور جس سے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا تھا۔ اس نے جنوب میں ایک چھوٹے سے شہر کو کاروباری دارالحکومت بنا دیا۔ اس طرح وہ پرانی کیتلی پوری دنیا کے کام آئی۔ ناظرین و سامعین، کتاب کے اگلے حصے کو جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن موصول ہو سکیں۔ شکریہ۔ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔